सभी को प्रेस गॉड। तो आज बजिंदर ऐसी मुसीबतों में क्यों पड़ा है, आज वो जेल में क्यों है, जबकि वो परमेश्वर का दास है। तो परमेश्वर उसको क्यों नहीं बचा रहा है, परमेश्वर इतना शांत क्यों है। हर सिचुएशन परमेश्वर जान रहा है, हर चीज़ों को देख रहा है, फिर भी परमेश्वर शांत क्यों है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो बजिंदर सिंह पास्टर है, प्रोफेट है, तो आज ये जो समय है ये अंत का समय है। और वचन साफ साफ कहता है कि अंत के दिनों में मसीह को सताया जाएगा, उनको ताड़ना दिया जाएगा और उनको जेल खानों में डाल दिया जाएगा। तो ये रीज़न हो सकता है कि अंत का समय आ चुका है। और आप लोग जानते होंगे जिसकी लाइफ में बहुत बड़ी योजना होती है, जैसे पौलुस के लाइफ में था, सिलास के जीवन में था, वो लोग भी जेल खाने में डाल दिए गए थे, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था, फिर भी वो लोग छूट गए। जेल में रहने के बावजूद, उनके जेल खाने में डाल देने के बावजूद वहाँ से निकल गए। सरदूत उनके जेल खाने को तोड़ डाला और वो निकल गया। तो सोचो, जिनके साथ परमेश्वर रहता है उनको कोई जेल खाने में ज़्यादा देर तक रख नहीं सकता। दानियल को जेल में डाला था, शेर की गुफाओं में, लेकिन शेर उसको खा पाया? बिल्कुल नहीं खा पाया दानियल के लाइफ में। फिर भी परमेश्वर, अगर परमेश्वर की योजना है तो हमें कभी वो कुछ परमेश्वर में कुछ होने नहीं देता। तो हो सकता है बजिंदर के लाइफ में बहुत बड़ी योजना थी, या फिर ये हो सकता है कि परमेश्वर की योजना ये है कि जेल में जितने बंद लोग हैं उन लोगों को बचाना। क्योंकि वचन हम हर जगह पे शेयर कर देते हैं, लेकिन जेल में कोई वचन सुनाने के लिए कोई रहता नहीं है, क्योंकि जेल खाने में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हो सकता है परमेश्वर की योजना हो कि वो जेल खाने वाले लोगों को बजिंदर के द्वारा उनको वचन दिया जाए। या फिर अगर बजिंदर सिंह अगर गलती करा है, आज जानते हैं कि बजिंदर सिंह के विपक्ष बहुत सारा ऐसा विरोध उठ रहा है और उनके खिलाफ बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, जैसे कि वो किन्हीं को मार रहा है। अगर ये सच है, अगर ये सच है कि बजिंदर किन्हीं को मारा है या फिर किन्हीं के साथ ऐसा करा है, तो सच में ये परमेश्वर का ताड़ना हो सकती है। जो भी ये वीडियोस जो सामने आ रहा है, अगर बहुत बड़ा प्रोफेट, बहुत बड़ा अगर परमेश्वर का दास है, नबी है, अगर वो गलती करता है तो परमेश्वर का हाथ उनके सर से उठ जाता है। आप जैसे देख सकते हैं मूसा का लाइफ में, मूसा 40 लाख लोगों को कहाँ पे कनान देश में ले जाने के लिए उसको परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था, लेकिन बस मूसा ने एक आज्ञा तोड़ा, जिसके कारण वो आज्ञा अब यहोशू को मिल चुका और यहोशू लोगों को लेगा था। तो अगर परमेश्वर ने बजिंदर को अगर उनको आज्ञा दिया है और उसने तोड़ा है, वीडियोस जो सामने आ रही है कि वो पैसा लेकर किन्हीं के ऊपर हाथ रखता है, ये सारी चीज़ें गलत है और उन्हें एक्सेप्ट भी करा है। तो हो सकता है ये सच है कि परमेश्वर का ताड़ना हो सकता है कि, और इसलिए ताड़ना मिल रहा है क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, तो इसलिए हो सकता है ताड़ना। लेकिन वो ज़्यादा देर तक जेल में रह नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है और परमेश्वर का एक नबी है। तो अगर वो क्षमा मांगेगा, ये अनुग्रह का समय, यीशु मसीह उनको माफ़ करेगा। अगर वो दिल से माफ़ी मांगेगा तो वो छूट जाएगा जल्द ही। तो परमेश्वर की बड़ी योजना हो सकती है, अगर वो कोई गुनाह नहीं किया हो या कोई पाप ना किया हो, तो परमेश्वर की योजना हो सकता है कि लोगों को बचाना। और ये अंत का समय में भी है, क्योंकि वचन साफ कहता है कि बहुत से लोगों को जेल खानों में डाल दिया जाएगा, मसीहों को सताया जाएगा, ताड़ना दिया जाएगा, तो किन्हीं को मार डाला जाएगा। तो ये आज के समय में हो रहा है, सताव हो रहा है। तो बजिंदर अगर गुनाह नहीं किया होगा तो जल्दी ही छूट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। अगर वो कोई गुनाह किया होगा तो अगर वो पश्चाताप दिल से करे तो परमेश्वर दयालु है। योना भी परमेश्वर आज्ञा तोड़ा था, लेकिन उसने रो रो कर गिड़गिड़ा कर 3 दिन 3 रात उसने रोया था, पश्चाताप करता, फिर परमेश्वर ने उसको बचा लिया था। उसी प्रकार बजिंदर पश्चाताप करेगा तो वो छूट जाएगा। और हमें भी दुआ करना बजिंदर सिंह के लिए कि वहाँ से जल्दी छूट जाए। तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, हमें उनके लिए दुआ करना चाहिए कि नहीं, हमारे वो भी क्या, बजिंदर एक परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का एक दास था। तो हम लोगों का काम क्या है, उनके लिए प्रार्थना करना कि वो जल्दी छूट जाए। बस।